नाजरीन सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन ओएस की, जो बैरून मुल्क हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रेस्टोरेंट के शोबे में नौकरियां फराहम करती है। ये वो शोबा है जिसमें वेटर्स, सर्वर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, किचन हेल्पर्स और दीगर सर्विस स्टाफ की ज़रूरत होती है। आज हम जानेंगे कि ये नौकरियां किन ममालिक में दस्तयाब हैं, तनख्वाह कितनी मिल सकती है, कौन सी सहूलियात फराहम की जाएंगी और दरख्वास्त देने का तरीका क्या होगा। फाउंडेशन का ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है जो कई दहाइयों से बैरून मुल्क मुलाजमतों के मौक़े फराहम करता आया है। हाल ही में ओएस ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई पोजीशंस खोलने का ऐलान किया है। इन नौकरियों के लिए ज़्यादातर खलीजी ममालिक को फोकस किया गया है, जिनमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और दीगर शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जहां होटल इंडस्ट्री मुसलसल बढ़ रही है और सर्विस स्टाफ की बड़ी तादाद दरकार है। अब बात करते हैं तनख्वाह और सहूलियात की। ये बात याद रखें कि तनख्वाह मुल्क और कंपनी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को $300 से $700 माहाना दिए जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी की तरफ से रहाइश बिल्कुल मुफ्त दी जाती है ताकि आपको किराए की फिक्र ना हो। खाने की सहूलत भी ज़्यादातर होटल फराहम करते हैं, जिसमें 3 वक्त का खाना शामिल होता है। मेडिकल इंश्योरेंस इलाज मुआवजा कंपनी के ज़िम्मे होता है। आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अक्सर होटल के जरिए मुहैया की जाती है। इब्तिदाई टिकट कंपनी देती है और 2 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर वापसी का टिकट भी मिलता है। अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो इजाफी रकम भी दी जाती है। यूं ये नौकरियां सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बल्कि रहाइश, खाना, इलाज, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात की वजह से भी फ़ायदामंद है। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं मगर जिम्मेदारी ज़रूर है। वेटर या सर्वर की हैसियत से आपको मेहमानों को खुश आमदीद कहना, मेज़ लगाना, ऑर्डर लेना, खाना और मशरूबात सर्व करना होता है। हाउसकीपिंग स्टाफ कमरों की सफाई और इंतज़ाम करता है। किचन स्टाफ खाने की तैयारी में मदद करता है। सबसे अहम बात यह है कि आपको वक्त की पाबंदी करनी है, टीम के साथ काम करना है और मेहमानों से खुश इखलाकी के साथ बातचीत करनी है। अंग्रेज़ी ज़बान की बुनियादी महारत बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैर मुल्की मेहमानों के साथ राब्ता कायम करना होता है। अहलियत के लिहाज से कम अज़ कम मैट्रिक या इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। उम्र अमूमन 18 साल से ज़ायद होना ज़रूरी है। होटल और रेस्टोरेंट में पिछला तजर्बा एक प्लस पॉइंट है, लेकिन नए उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सेहत, मेहनती रवैया और मुस्बत सोच को हमेशा तरजीह दी जाती है। पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ात तैयार रखना लाजमी है। अब सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको ओएस की वेबसाइट या उनके ऑफिशियल फीसबुक पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अक्सर वो पोस्ट करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी स्टाफ और सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और उम्मीदवार अपना रेज्यूमे या सीवी जमा करा सकते हैं। इसके बाद मुंतखब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो या तो ऑनलाइन होता है या किसी मकामी ऑफिस में। कामयाब उम्मीदवारों के साथ मुआहदा किया जाता है और रवानगी से पहले उन्हें मुख्तसर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बैरून मुल्क जाकर अपने काम में जल्द महारत हासिल कर सकें। यहाँ एक बात याद रखें कि मुआहदा दस्तखत करने से पहले तमाम शराइत को अच्छी तरह पढ़ लें। तनख्वाह, रहाइश, खाना, मेडिकल और काम के औकात को वाज़े तौर पर देख लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। हमेशा असल ऑफर लीटर को देखें और जाली या गैर मुसद्दिक़ा एजेंट से बचें। ओएस चूंकि एक मोतबर इदारा है, इसलिए इसके जरिए जाने में शफाफियत और हिफाजत ज़्यादा है। खुलासा ये कि हॉस्पिटैलिटी के शोबे में बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े इन नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका है जो मेहनती हैं, ज़ुबान और सर्विस की महारत रखते हैं और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत जैसे ममालिक में नौकरी करके न सिर्फ अच्छी तनख्वाह कमाई जा सकती है बल्कि मुफ्त रहाइश, खाना और मेडिकल जैसी सहूलियात से अखराजात भी कम हो जाते हैं। अगर आप भी इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही ओएस के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं मौजूदा हॉस्पिटैलिटी जॉब्स की एन तफसीला मुल्क के हिसाब से तनख्वाहें और अप्लाई लिंक आपके लिए निकाल कर दे दूं ताकि आप इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल रियल टाइम डेटा के साथ इस्तेमाल कर सकें। अगर वीडियो में कोई बात आपको समझ ना आए तो बिला झिझक कमेंट करें। आपका सवाल लाजमी पढ़ा जाएगा और आपको जल्द जवाब दिया जाएगा।